हेलो फ्रेंड्स, जय खाटू श्याम की। आप मेरे साथ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर फर्स्ट पार्ट में कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट के अंदर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ध्यान से देखें, गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पर किस तरीके से होता है। हमने अभी तक देखा था कि जो भी हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, जैसे सपोज ए बी सी पार्टनर है और ए डिसाइडेड टू रिटायर, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये हम देख चुके हैं। और सपोज दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, तो बी और सी यहाँ पर क्या हो गए हमारे लिए, गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स कौन हुए गेनिंग पार्टनर्स यहाँ पर, बी एंड सी, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर्स मैंने बोल दिया। अब ध्यान से देखिए, अभी तक पार्टनरशिप के अंदर 3 पार्टनर्स थे, ए बी और सी। अब जो भी फर्म की गुडविल टिल द डेट बनी है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टनर के एफर्ट से नहीं बनी है, वो तीनों पार्टनर्स के एफर्ट से बनी है, ए बी और सी। तो अगर आज ए पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसने जो भी आज तक एफर्ट्स किए हैं, या मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जो भी आज फर्म की गुडविल है कहीं ना कहीं उसमें ए की हिस्सेदारी भी है। अब ए की अगर उसमें हिस्सेदारी है तो वो अपना उसमें शेयर चाहेगा, यस और नो। आप एक बात बताओ, मैंने आपको एडमिशन में ये बात बताई थी कि गुडविल जो है वो न्यू पार्टनर क्यों लाता है, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अगर आप ए को फ्यूचर प्रॉफिट्स अब नहीं देना चाहते, सिर्फ बी और सी आपस में शेयर करना चाहते हैं, तो जो भी फर्म की गुडविल वैल्यूएशन है उसमें ए का हिस्सा निकालकर उसको दे देना चाहिए, ताकि ए फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए एंटाइटल ना हो। फ्यूचर प्रॉफिट सिर्फ कौन और कौन शेयर करे, बी एंड सी। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, ये नोट्स में आप नोट डाउन कर लो। रिमेनिंग पार्टनर्स और बेटर वर्ड, गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स should provide share in goodwill to किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है यहाँ पर, रिटायरिंग पार्टनर, so that he is not entitled to share future profits of firm। समझ में आई बात। आप प्लीज़ सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में देखते आइए, फंडामेंटल से। कोई भी एक भी वीडियो स्किप मत करो, कोई बोरिंग वीडियो भी लगती है तो भी देखो, अगर आपको अपना अकाउंट सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग करना है। एक एक चीज़ इतने प्यार से पिरो पिरो के, बेटा बहुत डीप रिसर्च के बाद ये चीज़ें सीखी हैं मैंने, जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ इस चैनल के थ्रू। और इसकी रिस्पेक्ट अगर आपको सही से करनी है तो सारी वीडियोस लाइन से देखते हुए आओ, कोई भी वीडियो स्किप मत करो और प्रॉपर बढ़िया से नोट्स बना के रखो अपने पास। तो रिमेनिंग पार्टनर शुड प्रोवाइड शेयर इन गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सो दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ फर्म। तो ये क्वेश्चन भी मेरे से एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई at the time of retirement of partner goodwill, share in goodwill is provided। समझ में आ गया आपको ये बात। चलिए, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए थियोरी के लिए। अब किस तरीके से, ध्यान से देखो, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कुछ मिलना चाहिए,
हाँ या ना भाई, जो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना हिस्सा वो उसके बदले में कुछ मांगेगा। अब मांगेगा मतलब उसकी कहीं ना कहीं कैपिटल बढ़ेगी, और वो देना किसको पड़ेगा? गेनिंग पार्टनर्स को। तो गुडविल के लिए जो एंट्री होती है वो क्या होती है बेटा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स्ड है, डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों हो रही है ये एंट्री बताओ फटाफट? क्योंकि जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कुछ मिलना चाहिए। अब उसको मिलना चाहिए तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। उससे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, और क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी तो इसलिए उसे क्या कर दिया हमने? डेबिट। तो ये एंट्री होगी, और ये एंट्री किस रेशो के अंदर होगी बताओ? किस रेशो में सर? गेनिंग रेशो के अंदर ही होगी। समझ में आई बात? समझ में आता है आपको? चलिए फटाफट इसको नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन। अब ABC पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:1। C डिसाइडेड टू रिटायर एंड हिज शेयर इन प्रॉफिट्स टेकन ओवर बाय A एंड B इन इक्वल रेशो। गुडविल ऑफ फर्म वैल्यू हुई 60,000 पास्ट जर्नल। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? C। तो मैंने निकाला C's शेयर इन गुडविल। गुडविल कितने की है? 60,000 रुपये की, और उसमें C का शेयर कितना है बेटा? 1/6। तो कितना आ गया? 10,000। अब इस 10,000 को कौन टेक ओवर करेगा? A एंड B। और किस रेशो में? इक्वल रेशो में। तो बताओ क्या एंट्री होगी? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। C को कितनी गुडविल मिलेगी? 10,000। और गेनिंग रेशो क्या है इसमें? इक्वल रेशो है। यस और नो? ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो क्या आएगा? 5,000 5,000। समझ में? कभी भी आप फुल फ्लैश क्वेश्चन भी करो ना, आप गुडविल की एंट्री जरूर एडजस्टमेंट में करके दिखाओ, वो आपके लिए हमेशा प्लस में रहता है। समझ में आई बात? तो आपको समझ में आया किस तरीके से हमें गुडविल को ट्रीट करना है? बहुत सिंपल है, यहाँ पर कोई डिफरेंट केसेस नहीं है। एक बड़ा सिंपल केस है, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई भी बेटा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। समझ में आती है आपको मेरी बात? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम टाइम पे जरूर प्रैक्टिस करना। कह रहा है XYZ पार्टनर्स हैं 5:3:2 के। Z डिसाइडेड टू रिटायर एंड न्यू PSR जो है X एंड Y की वो कितनी है? 2:3। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो गिवन है। तो सबसे पहले आप निकालोगे क्या? गेनिंग रेशो। ठीक है, तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशो। अब देखो कैसे करना है गेनिंग रेशो, याद है आपको? बताओ। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। वेरी गुड। आप हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये तो ज़रूर लिख दिया करो, लेट द प्रॉफिट बी ₹1। और ये सब चीज़ें भी मैं आपको एडमिशन में बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, रिटायरमेंट की फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपने लिखा गेनिंग शेयर। गेनिंग रेशो लिखना है, शेयर लिखना है? सर शेयर लिखना है, रेशो नहीं लिखना। क्यों? ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, सारी वीडियोस देखो, बार बार बता रहा हूँ लाइन से। एक भी वीडियो स्किप करी खतरनाक हो जाएगा आपके लिए एग्जाम के अंदर। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब जो आपका x है बताओ, न्यू शेयर कितना है? 2/5। ओल्ड शेयर बोलो 5/10। y जो है आपका न्यू शेयर कितना है? 3/5। ओल्ड शेयर बोलो कितना है आपका? 3/10। निकालो चलो फटाफट फास्ट। 10 2 2 4 -5 -1/10। 10 2 3 6 -3 3/10। अब देखो इसमें धारा उल्टी बह गई।
यहाँ पर यही सिर्फ गेन कर रहे हैं, सॉरी यही, हाँ गेनिंग पार्टनर सिर्फ यही हैं। ए भाई साहब, एक्स भाई साहब को तो उल्टा क्या करना पड़ गया, सेक्रीफाइस करना पड़ गया। ये तो क्या बन बैठे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो हमारे पास दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गए। एक तो Z जो कि रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर तो हमेशा सेक्रीफाइस करता है, प्लस जो X है, ये दो पार्टनर जो हैं हमारे वो हो गए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। Z एंड X जो है वो हमारे क्या हो गए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जबकि Y जो है वो क्या हुआ हमारा यहाँ पर, Y इकलौता गेनिंग पार्टनर है। अब समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट बोला था क्वेश्चन को। ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हमेशा गेन ही करें, माइट बी वो खुद सेक्रीफाइस कर रहे हो, और वो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, ठीक है। तो Z एंड X आर सेक्रीफाइसिंग वेयर एज Y इज गेनिंग पार्टनर। अब शेयर इन गुडविल निकालते हैं, ध्यान से देखिए। शेयर इन गुडविल किस किस को मिलेगा बताओ पैसा, सर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है, तो X और Z, वेरी गुड। X बताओ कितना, X को 1 लाख का कितना मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग कितना है 1/10, तो 1 लाख का 1/10, ओल्ड रेशो में मत बांट देना। सेक्रीफाइसिंग शेयर देखो कितना है 10,000, ये यहाँ गलती कराते हैं बच्चे, ओल्ड ले लेते हैं। और Z का, Z ने कितना सेक्रीफाइस किया है, सर उसने तो अपना सारा शेयर सेक्रीफाइस कर दिया, दैट वाज 2/10, तो कितना हो गया 20,000। तो बताओ एंट्री जो बनेगी यहाँ पर, गेनिंग कौन हुआ Y, तो एंट्री क्या बनेगी, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Z कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात, यही एंट्री बनेगी। X के हिस्से में कितना गया 10,000, यहाँ 20,000, और यहाँ पर आपका कितना हो गया 30,000। समझ में आया। तो दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया, ठीक है। अब देखो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो रिटायरमेंट के अंदर है ना, वो एकदम सेम है जो एडमिशन के अंदर। मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। रेस्ट ऑफ टॉपिक्स के अंदर क्या क्या आएगा ध्यान से समझो, मैं आपको बता देता हूँ। होपफुली आप एडमिशन वाली वीडियो देख चुके हो सारी की सारी, और मैं बेटा प्लीज़ बार बार रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग देख सकें, भला हो सके सबका। नाउ रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स में सबसे पहले गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स, ये ऐसी हेडिंग बना लेना आप, रेस्ट ऑफ टॉपिक्स गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स। बताओ चलो फटाफट, अब ये एक तरह से रिवीजन ले रहा हूँ, जवाब दो मुझे, कमेंट में लिखो अभी, पहले फटाफट कमेंट में लिखो देखने से पहले। गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स, बताओ क्या करोगे इसका। गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स क्या मानी जाती है पहले ये बताओ, परचेज्ड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर हम इसको एजम्पशन देते हैं कि इट इज़, बोलो बोलो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वेरी गुड, इट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर परचेज होती, क्वेश्चन में लिखा होता परचेज गुडविल, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, याद है एडमिशन में डिस्कस किया था। अब गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल माना, अलाउड नहीं है तो हम राइट ऑफ कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड कैपिटल रेशो। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, हमने क्या कर दिया उसको राइट ऑफ कर दिया। अब ओल्ड पार्टनर यहाँ पर देखो, इसमें बस इतनी ध्यान रखनी है, जैसे ए बी सी पार्टनर थे, ए डिसाइडेड टू रिटायर, तो ओल्ड पार्टनर तीनों हैं, ए भी, बी भी और सी भी, तीनों पार्टनर ओल्ड हैं, सिर्फ बी और सी ओल्ड नहीं है, ए बी सी तीनों ओल्ड है। समझ में आई बात। चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा बता रहा हूँ इसके ऊपर, चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए बी सी पार्टनर्स है 5:3:2 के, ए डिसाइडेड टू ट्राई न्यू PSR है,
बी और सी में 5:3, गुडविल अपियरिंग इन बुक्स 10,000, जर्नल कर दिए। अब बताओ ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से, ए बी सी या बी सी? सर ए बी सी। तो एंट्री क्या होगी बताओ? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बोलो फटाफट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू गुडविल। क्या एजम्पशन लिया है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वेरी गुड। 10,000 राइट ऑफ कर दिया, कितना आएगा? 5,000, 3,000 एंड 2,000। समझ में आया? तो किस तरीके से करना है, फर्स्ट टॉपिक ये हो गया। सेकंड टॉपिक ध्यान से देखो, ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स। ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स, जिसके अंदर मैं लेता हूं दो चीजें अभी, एक जनरल रिजर्व और एक P&L का क्रेडिट बैलेंस। बताओ क्या होगा? सेम एंट्री जो आप एडमिशन में करते थे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी मैंने रिवर्स लिख दिया, सॉरी, जनरल रिजर्व और P&L को खत्म करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर कौन कौन होंगे? जी हाँ, ए बी और सी, यही करते थे, वेरी गुड। और किस रेशो के अंदर होगा? ओल्ड रेशो में। समझ में आया? सेम वे आप ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेस करोगे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेस, याद बताओ फटाफट, बस एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूं, फटाफट बताओ क्या करोगे? सर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एक्युमुलेटेड लॉसेस, या इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं बताओ? P&L का डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। भूलना नहीं है कुछ भी, सारी चीजें वही हैं। समझ में आया? इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ट्रीटमेंट ऑफ WCF एंड ICF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी एकदम सेम है। अब मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा सारे केसेस, सेम एज एडमिशन ऑफ पार्टनर, एकदम सेम। होपफुली आपने वो सारी वीडियोस देख ली हैं, WCF IFF, उसका ट्रीटमेंट जो वहाँ पर आपने सीखा था वही सारा का सारा यहाँ पर है। समझ में आई बात? तो बेसिकली आपने देखा रिटायरमेंट जो है वो बहुत हद तक एडमिशन जैसा है, और मैंने स्टार्टिंग में बोला था 60-70% आपको एकदम सेम कंटेंट मिलेगा। ठीक है, अब हमारे जो टॉपिक्स इसके अंदर रह गए हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट किस तरीके से सेटल किया जाता है, उसके बाद आप कैपिटल एडजस्टमेंट के कुछ केसेस कह सकते हैं। बाकी आप देखें तो सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम सेम है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर अप करूँगा आप लोगों के साथ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू थम्स अप अगर वीडियो पसंद आए, एंड प्लीज़ बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, ताकि हर बच्चे तक मेरा जो पर्पस है, मेरा जो टारगेट है वो पहुंच सके और हर बच्चा इससे बेनिफिट उठा सके। एंड जो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी हैं इकोनॉमिक्स की या अकाउंट्स की, उन्हें फटाफट देख के आप कवर अप करो, नोट्स बनाओ बहुत अच्छे अच्छे, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप मेरे साथ अपनी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।